स्वागत है आपका इतना स्वदेश पे। मैं हूं मनीष मीनू और कल की तैयारी में आज हम बात करेंगे कई सारे मुद्दों पे, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और हमने देखा कि बाजार एक बेहद दायरे में कारोबार कर रहा था। हमने देखा पिछले हफ्ते बाजार में रिकॉर्ड बनते हुए दिखे, लेकिन निफ्टी पे रिकॉर्ड चूक गया केवल 2 अंकों से। लेकिन देखना होगा इस हफ्ते भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है, क्योंकि याद रखें इस हफ्ते जो है जून सीरीज की एक्सपायरी है और बड़ी वाली एक्सपायरी है। तो ये देखना होगा कि भारतीय बाजारों में क्या निचले स्तरों की रिकवरी देखने को मिलेगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी अगले आधे घंटे में। इस शो में जो है हम दर्शकों के सवालों के जवाब भी देते हैं, तो इस शो में चाहें तो आप अपने भी सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर जो है आपको अपने सवाल भेजने हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम, कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में, किस भाव पे आपने लिया है, कब तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, तमाम जानकारी आप भेज दीजिए। फिर हमारे जानकार आपकी मुसीबत को या आपकी मुश्किलों का कह सकते हैं कि आसान करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, ईटी नाउ स्वदेश को फॉलो कीजिए ट्विटर फेसबुक पे, फिर वहाँ भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। केकेटी स्पेस देके आपको अपना सवाल भेजना है, केकेटी मतलब कल की तैयारी। इसके अलावा कल की तैयारी अब यूट्यूब लिंक पे भी जाए, यूट्यूब पे जो ईटी नाउ स्वदेश के पेज पे जाओ, वहाँ कल की तैयारी के सेगमेंट में जाए, वहाँ शो को भी देख सकते हो वापस। और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं, वहाँ से भी हम सवाल लेके जानकारों से आपके मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और आज के जो जानकार हमारे साथ जुड़े हैं, निमेश ठाकुर जुड़े हैं, इसके अलावा किरण जानी जुड़े हैं जनाम ब्रोकिंग से। इन दोनों से समझेंगे कि बाजार में यहाँ से क्या रुझान बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में बेहद सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। अगर आज के निफ्टी का हाई देखिए तो 18,722 का था, लो जो था 18,646 का था। मतलब कह सकते हैं कि 70 से 80 अंकों के रेंज में ही लगातार निफ्टी घूमता रहा। बाजार ने कोशिश की कि इस तरह से टिकने की 18,700 के ऊपर, लेकिन आखिरी में जो है 18,700 के ऊपर टिकने में ये कामयाब नहीं रहा। लास्ट के कह सकते हैं कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वापस एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और वापस से बाजार जो दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुआ। आप देखना होगा कि मोमेंटम कितना आगे बढ़ता हुआ दिखता है। बैंक निफ्टी में आज देखिए वो भी बेहद एक सीमित दायरे में कह सकते कारोबार हुआ था, केवल 18 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। और लगातार हम देख रहे हैं कि बैंकिंग निफ्टी पिछले 1.5 हफ्तों से देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में तो मजबूती दिखाई, पर बैंक निफ्टी जब से रिकॉर्ड ऊंचाई छुआ उसके बाद से लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अगर इंडेक्स का हाल देखें कि किन शेयरों में आज मजबूती देखने को मिली, तो निफ्टी में देखिए खासतौर पर सिप्ला में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अदानी इंटरप्राइजेज में आज के ट्रेड में मजबूती थी, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती दिखती हुई दिखी। लेकिन गिरावट कहां थी? टीसीएस में आज हमने फिर से एक बार दबाव बनते हुए देखा। हालांकि बीते हफ्ते याद होगा टीसीएस में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। रिलायंस में भी वापस से जो है थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिला। एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स थे जो आज कमजोर होते हुए दिखे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के 12 शेयरों के इंडेक्स में जो है 7 शेयर ऐसे थे जहां दबाव देखने को मिला। 5 शेयरों में खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा। जहां तेजी थी यू स्मॉल, यू बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई में आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। लेकिन जहां दबाव देखने को मिला तो कई सारे स्टॉक्स थे, खासतौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला है। लेकिन कुछ स्टॉक्स देखिए जो आज इस बाजार में भी, दायरे के बाजार में भी 52 का हाई पे कारोबार कर रहे थे, जहां खरीदारी का रुझान देखने को मिला आज के ट्रेड में। तो कई सारे ऐसे शेयर थे जहां पे हमने देखा कि आज मजबूती देखने को मिली 52 हाई पे। एंजल वन, अरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक थे जहां मजबूती देखने को मिली। इंडेक्स देखिए निफ्टी बैंक, आईटी, ऑटो और फार्मा जैसे इंडेक्स थे जहां खरीदारी देखने को मिली। और कुछ ऐसे शेयर जो आज 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे थे, एंजल वन, अरबिंदो फार्मा, सेंट्रल इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक थे जहां मजबूती थी। डॉक्टर रेड्डीज में भी आप देखिए वापस से खरीदारी का रुझान देखने को मिला आज के ट्रेड में। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जो इस गिरते हुए बाजार, मतलब कह सकते हैं दायरे के बाजार में भी हीरो हैं। और ये तमाम वो शेयर आपको दिखेंगे जो मिड कैप, स्मॉल कैप तमाम शेयर है। प्राग मिल्क फूड में अच्छी मजबूती देखने को मिली, शेयर में करीब 14% की मजबूती थी। इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज खबरों के दम पे यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। रामा फास्फोर्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली 11% की। इसके अलावा कुछ और शेयर देखिए, सन फार्मा एडवांस, सन फार्मा नहीं, सन फार्मा एडवांस में हमने देखा कि करीब 9% 10% की मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा आप पीवी फिनटेक, सारेगामा इंडिया जैसे स्टॉक्स में खरीदारी थी। मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भले ही बाजार रेंज में है, इंडेक्स दायरे में कारोबार कर रहा है, छोटे मजलूल शेयरों में लगातार खरीदारी का रुझान बना हुआ। और ये आज से नहीं, बीते कह सकते हैं कि 1.5-2 महीनों से लगातार छोटे मजलूल शेयरों में भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो क्या यहां से इंडेक्स वापस से थोड़ी पुलबैक रैली दिखा सकता है? मंगलवार का सत्र बाजार के लिए मंगलमय होगा, समझते हैं अपने दोनों जानकारों से। निमेश और किरण, आपका शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले किरण आपसे ही समझना चाहेंगे, हमने देखा कि बाजार जो है वापस से निफ्टी जो है मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज 18,700 के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि वापस यहाँ से मजबूती थोड़ी लौटती हुई दिखेगी? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर मार्केट की हम बात करें तो जिस तरह से 18,700 निफ्टी के अंदर एक मेक और ब्रेक लेवल है,
कहीं न कहीं 18,700 18,800 के ऊपर एक हेवीली कॉल राइटिंग हुआ है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन नीचे भी अगर आप देखें तो 18,700 18,600 एक सपोर्ट ज़ोन भी क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे 1,71,000 1,58,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो हमारी ओर से निफ्टी में बाइंग की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी डिप आता है 18,600 से 18,500, ये 100 पॉइंट के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। 18,450 ऐसा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे, और जो हम पिछले 1 महीने से बात करते आ रहे हैं कि 19,000 तक का टारगेट हम इस जून एक्सपायरी या तो जुलाई के 15 दिन में देख सकते हैं। तो ओवरऑल निफ्टी में बाय ऑन डिप्स करेंगे हम, 18,450 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में कहीं ना कहीं 19,000 का टारगेट। सिमिलर वे बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो 43,500 से लेके 43,200, ये जो 300 पॉइंट है वो एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ पे हम मल्टीपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देख रहे हैं। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट वाइज में बात करूं तो ओवरऑल आज मार्केट खराब था। बैंक निफ्टी जहां पे हम देख रहे थे कि 18,700-600 के आसपास आ रहा था, लेकिन 18,500 के अंदर और 43,500 के अंदर और 43,600 के अंदर आप देखोगे कि पुट राइटर्स काफी अग्रेसिव है। 1,87,000 और 1,11,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जोन है, तो कोई भी डिप आता है बैंक निफ्टी में भी 43,500 तक, तो बाई की सलाह रहेगी। 43,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 44,000 प्लस के हम टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोनों इंडाइसेस में ये जो डिप है वो बाइंग की स्ट्रेटेजी के लिए हम यूज कर सकते हैं। निवेश, आप भी किरण के साथ जाएंगे? गिरावट खरीदारी का मौका है? देखिए, जिस तरह से मार्केट नया हाई बनाने में स्ट्रगल कर रहा है, और अगर आप वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स पे एक डार्क क्लाउड कवर की कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, और उसका कंफर्मेशन जो है वो आने बाकी है। तो ये वीक का मुझे लग रहा है कि ये वीक का क्लोजिंग जो है वो काफी क्रूशियल रहेगा। अगर मार्केट के अंदर आज का लो अगर ब्रेक होता है, एक सपोर्ट पे है, और अगर आज का लो ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। तो अभी तो फिलहाल एक कोशिश व्यू है, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच मुझे लग रहा है कि अभी इंडेक्स की वजह से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर इंडेक्स आज का लो ब्रेक करता है तो एक माइनर करेक्शन, जो क्योंकि एक्सपायरी जो है वो एक्सपायरी वीक है और एक दिन की छुट्टी भी है, तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी थोड़ी रह सकती है। तो अगर आज का लो ब्रेक करे तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में और थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो सीधे तौर पे जहाँ किरण ये मानते हैं गिरावट खरीदारी का मौका है, वहीं निवेश में ये मानते हैं कि अगर आज का लो यानी कि 18,646 का स्तर टूटता है तो बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकता है। वैसे एक्सपायरी का हफ्ता है तो बाजार में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जसपाल सिंह ने दिल्ली से सवाल भेजा है, अदानी पावर के बारे में जानना चाहते हैं। 40 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 194 रुपये के भाव पे, अगले 6 महीने के नज़रिए से जानना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरा शेयर के पोर्टफोलियो में सुजलॉन एनर्जी है, 500 शेयर है, 14 रुपये 80 पैसे के भाव पे, अगले 6 महीने के लिए इस पर भी नज़रिया जानना चाहते हैं। क्या राय होगी सुजलॉन और अदानी पावर पर? सुजलॉन ने हमने देखा है किरण की बीते अगर एक महीने में एक अच्छी रैली देखने को मिली है निचले स्तरों से। आपको लगता है कि यहाँ से सुजलॉन में और तेज़ी देखने को मिल सकती है, या जो 8 रुपये से तेज़ी आई 15 रुपये तक की, अब ये तेज़ी फिलहाल के लिए खत्म होती हुई दिखेगी? सो ओवरऑल हम अदानी पावर से स्टार्ट करते हैं। अदानी पावर में हम देखा कि जिस तरह से नीचे के लेवल से एक रिकवरी के बाद स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर गया, लेकिन कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज का उसको रेजिस्टेंस फेस हुआ, और अब वो वापस एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी 20 डेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अदानी पावर में उनकी जो भी पोजीशन है मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, और आज जिस तरह की रिकवरी है, आज का जो लो है 230, उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई में भी कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं। तो 230 का स्टॉप लॉस रहेगा, आप होल्ड रखिए। ऊपर में 280 तक के हम टारगेट देख रहे हो, जैसे ही 280 का लेवल क्रॉस होगा एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है अदानी पावर के अंदर। तो अब सुजलॉन एनर्जी की हम बात करें तो हम काफी दिन से देख रहे हैं, या तो इनफैक्ट हम 15-20 दिन से देख रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग स्टॉक है। काफी सारे जो एनालिस्ट है इसको रिकमेंड कर रहे हैं। ओवरऑल फंडामेंटल एंड टेक्निकली दोनों ही जगह के ऊपर कहीं ना कहीं हम रिवाइवल देख रहे हैं सुजलॉन के ऊपर। सो टेक्निकली डेफिनेटली हम बात कर सकते हैं कि 12.25 रुपीस के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट इसमें पेन आउट हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लग रहा है कि इसमें ये तेजी है वो कंटिन्यू रह सकती है जब तक कि 12 रुपए के ऊपर है। तो 12 रुपए का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरह की चार्ट पैटर्न है, आप 18 से 20 रुपए की रैली सुजलॉन में आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपका जो व्यू पॉइंट है वो 6 से 8 महीना है, तो ही इसको आप होल्ड कीजिए 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।
जसपाल जी, दोनों शेयर होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा नज़रिया आपको जो है, आपने 6 महीने का नज़रिया रखा है, 8 से 12 महीने की नज़रिए के साथ किरण कह रहे हैं कि आप इसको होल्ड करके चलिए। डीसी शर्मा जी ने ग्वालियर से सवाल पूछा है, बजाज फिनसर्व के बारे में जानना चाहते हैं। 35 शेयर के पोर्टफोलियो में 1705 रुपये के भाव पे इस शेयर में हमने देखा है निवेश की बीते देखिए 1300-1400 के जोन से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और उसके पहले एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। क्या आपको लगता है कि ये तेजी वापस से कंटिन्यू दिखेगी शेयर में? देखिए, बजाज फिनसर्व एक क्वालिटी स्टॉक रहा है और मार्केट के अंदर जब भी एक नया बना है, बजाज फिनसर्व का एक पार्टिसिपेशन रहा है। डेफिनेटली ऊपर लेवल के लेवल से स्टॉक के अंदर हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास जगह है और स्टॉक के अंदर अगर आप एवरेज आउट कर सके तो ये बेस्ट बाय रहेगा। व्यू मेरा बुलिश है बजाज फिनसर्व के अंदर, और ये लेवल से मैं आपको एवरेज करने की सलाह देता हूँ। अगर आप एवरेज नहीं कर सकते तो मुझे लग रहा है कि आपको मिनिमम 3 से 6 महीने का व्यू लेके होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर डेफिनेटली एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो शर्मा जी, इस शेयर को आप होल्ड करके चलिए, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। वेद पालवाल जी ने हरियाणा से सवाल पूछा है, ब्राइटकॉम के बारे में जानना चाहते हैं। 1160 शेयर के पोर्टफोलियो में 29 रुपये के भाव पे। किरण जी, थोड़ा इस शेयर पे जो है थोड़ा हिसाब से बताइए हमारे दर्शक को, क्योंकि ये शेयर चलता सर्किट पे है और गिरता सर्किट पे है, और फिलहाल तो एक अच्छी तेजी के बाद कह सकते हैं लगातार अपर सर्किट पे चलता रहा, अब लगातार लोअर सर्किट पे जा रहा है। क्या राय होगी आपकी? ब्राइटकॉम ग्रुप, राइट? सो ब्राइटकॉम ग्रुप की अगर हम बात करें डेली चार्ट के ऊपर, हम देख रहे हैं जैसे आपने बताया सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक चल रहा है, कहीं ना कहीं अभी लोअर सर्किट के ऊपर ये कामकाज कर रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन टेक्निकली हम देखें तो कहीं ना कहीं 27-28 का एक स्ट्रिक्ट लेवल है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जैसे ही ये 28 का लेवल ब्रेक हुआ था, कहीं ना कहीं नीचे में ये स्टॉक सिंगल डिजिट हो गया था। तो मेरे हिसाब से इनके वैसे ही ये स्टॉक रखना तो नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन अगर उनके पास पड़ा है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को 28 का मेंटेन कीजिए। और ऊपर में कोई भी एक आपको अगर ऊपर के लेवल्स दिखते हैं 35-33 के आसपास, तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करके किसी अच्छे शेयर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ 28 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, 28 के नीचे इसको होल्ड ना ही करने की सलाह है। और वैसे भी अगर कोई ऊपर के लेवल मिले तो एक बार एग्जिट करके किसी अच्छी कंपनी में आप ले लीजिए। निकल जाइए। 28 रुपये का वैसे तो इन्होंने स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन ऐसे शेयर में जो है क्या है कि रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन कई बार आपके पैसे फंस जाते हैं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, और यही अभी हालात है कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ी देर में हमारे जो जानकार है कुछ VIP स्टॉक्स बताएंगे, उसमें आप निवेश करके चल सकते हैं। ऐसे शेयर में सर्किट की तरफ ही चलते हैं शेयर्स, और फिर सर्किट की तरफ ही शेयर गिरते हैं। आज का जो अगला शेयर है, ऋषिकेश जी ने मुंबई से सवाल पूछा है, NBCC के बारे में जानना चाहते हैं। 2500 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 53 रुपये 10 पैसे के भाव पे। इस शेयर में हमने देखा एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, उसके बाद मुनाफा वसूली। अब बीते 1 महीने का ट्रेंड देखिए तो इस शेयर में हमने देखा है कि 32-33 के जोन से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, वापस से 45-46 के जोन में गया। NBCC पे क्या राय होगी आपकी तरफ से निवेश? देखिए, गवर्नमेंट की कंपनी है, नवरत्न कंपनी है और ह्यूज ऑर्डर बुक है, बट मेन इश्यू जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन के अंदर है। अगर आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 3 साल, तो हार्डली डबल डिजिट का एक ग्रोथ कभी भी आया है। लोअर हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ के ऊपर कंपनी जो है पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी जो है वो काफी वीक रहा है कंपेयर टू जिस हिसाब से अगर हम लोग देखें ऑर्डर बुक है हिसाब से। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ से बड़ा रैली आ जाएगा स्टॉक के अंदर, ऐसी उम्मीद नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट के प्राइस के नजदीक आता है, तो एक बार डेफिनेटली एक बार एग्जिट कर देना चाहिए, और अच्छे क्वालिटी स्टॉक के अंदर जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। को आप होल्ड कीजिए, लेकिन जैसे ही आपके खरीद भाव के पास शेयर आता है तो शेयर से आप निकल जाइए। जितेंद्र जी ने सवाल पूछा है, दिल्ली से पोनी शुगर के बारे में जानना चाहते हैं। 85 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 470 रुपये के भाव पे, अगले 3 महीने के नज़रिए से जानना चाहते हैं। इस शेयर में देखिए लगातार किरण हमने गिरावट का ही ट्रेंड देखा है। एक अच्छी तेज़ी आई थी जब शुगर की लोग की खबर आई थी, जब हमने देखा था शुगर महंगे हुए थे, तो 270-72 के जोन से एक अच्छी तेज़ी 550 रुपये तक गया, लेकिन वापस से बिकवाली आ रही है। क्या आपको लगता है कि इनका जो भाव है 470 रुपये का वो मिल जाएगा, या उसके आसपास भी शेयर पहुंच सकता है? पोनी शुगर की मैं बात कर रहा हूँ किरण। BSE पे आज का इसका NSE पे क्लोजिंग भाव आज का 386 रुपया है।
यस, सो पुणे शुगर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल आपने बताया कि ऊपर में 570 580 के एक टॉप आउट बनाए थे, वहां से अगर हम स्टॉक देखें तो क्लियरली एक डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि एक जो बॉटम बनाया था 360, वहां से एक रिकवरी आई, लेकिन वो रिकवरी वापस अपने सेलिंग प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब जिस जंक्चर के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, कहीं ना कहीं 370 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना रहेगा। अगर 370 का लेवल होल्ड रहता है तो डेफिनेटली इनको उनका भाव मिल सकता है, ऊपर में 470 500 तक के लेवल वापस दिखेंगे। लेकिन नीचे में अगर 370 का लेवल टूटता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये स्टॉक में ये जो फॉलिंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरे हिसाब से 370 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप होल्ड कीजिए, और ऊपर में पहला टारगेट जो रहेगा वो 420 का रहेगा। 420 आते ही आप एक बार वापस चार्ट को रिविजिट करके अपना ट्रेल स्टॉप लॉस कर लीजिए, और इस तरह से आप अपने भाव तक का वेट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 370 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। तो जितेंद्र जी, इसमें 370 रुपये का सबसे पहले आप स्टॉपर्स लगा लें। 370 को अगर ट्रिगर हो जाता है तो आप शेयर से निकल जाइए, लेकिन इसको होल्ड कर लेता है तो वापस शेयर 420 के आसपास जाएगा। फिर वापस आप सवाल पूछेगा, हमारे जो जानकार हैं आपकी मदद करेंगे। जो अगला सवाल है, संदीप जी ने अकोला से पूछा है, HAL के बारे में जानना चाहते हैं। 387 शेयर है, 3850 रुपये के भाव पे। ये एक ऐसा शेयर है निवेश जिसने बाजार को आउट परफॉर्म किया, लगातार शेयर में खरीदारी देखने को मिली, अच्छी मजबूती देखने को मिली है। हालांकि इनका जो खरीद भाव है 3850 के आसपास का है। क्या राय होगी HAL पे आपकी? देखिए, HAL की अगर बात करें तो डिफेंस स्पेस के अंदर एक लीडिंग इंडियन कंपनी है, और जिस तरह से हम लोग अब देख रहे हैं कि डिफेंस स्पेस के अंदर इंडिया का एक्सपोर्ट डे बाय डे बढ़ रहा है। रिसेंटली भी अभी हमने देखा कि जब मोदी जी यूएस में थे तब डील हुई है HAL के साथ। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक आने वाले दिनों में इंडिया का डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफी बेटर आउटलुक लग रहा है। तो व्यू मेरा बुलिश है। डेफिनेटली स्टॉक के अंदर काफी एक रैली आ चुका है, तो इसीलिए अभी जो टाइम आएगा वो कंसोलिडेशन का टाइम आएगा। तो मुझे लग रहा है कि आपके प्राइस को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप वेट कर सकते हैं। और व्यू मेरा HAL के अंदर बुलिश है, और आपको करीब 1 से 1.5 साल का व्यू बना के स्टॉक के अंदर होल्ड करना चाहिए। संदीप जी, शेयर को होल्ड कीजिए। काफ़ी कंपनी को अच्छे ऑर्डर बुक्स मिल रहे हैं, लगातार डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, और थोड़ा नज़रिया आप लंबा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस शेयर में मुनाफा होता हुआ दिखेगा। प्रशांत जी ने पटियाला से सवाल पूछा, सुब्रोस के बारे में जानना चाहते हैं। 170 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 505 रुपये के भाव पे। अब इन्होंने जो है पिछले दिनों रैली आई, उसी रैली में लगता है ये भी फंस गए शेयर में, और उन्होंने खरीदारी कर ली है। किरण, क्या राय होगी जिस तरह से ये खबर आई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की, जब ये बयान दिया कि अब ट्रक में भी वो AC को कंपलसरी करेंगे, और ये ऑटो इंसलरी में एक ऐसी कंपनी है जो गाड़ियों में AC की सुविधा देती है, AC की कह सकते हैं कि ऑटो इंसलरी बनाती है। उस वजह से हमने देखा शेयर में इंट्राडे में 20% का अपर सर्किट लगा, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है शेयर में। क्या इनका भाव 505 रुपये का मिल जाएगा? हाँ, सो ओवरऑल न्यूज़ के बाद हमने देखा था कि इस पे एक बड़ा जंप आया, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप मंथली या तो वीकली चार्ट देखोगे तो इसकी जो ऑल टाइम हाई है 430, उसको भी एक क्रॉस करके स्टॉक ने एक वीकली क्लोजिंग दे दिया है। तो डेफिनिटली इसको हम एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट गिनेंगे। तो इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, तो कोई भी डिप आता है तो एक बार के लिए नीचे में 430 से 420 के बीच में अगर इनको एवरेज आउट करना हो तो एवरेज आउट भी कर सकते हैं। जनरली हम एवरेज की सलाह देते नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कैंडिडेट है तो हम इसको एक रीटेस्टिंग मानेंगे। तो 430-420 के लेवल के बीच में डेफिनेटली सुब्रोस को आप लॉन्ग कर सकते हो। आपको थोड़ा नजरिया लंबा रखना पड़ेगा, 6 से 8 महीने का टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक में एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 370 का मेंटेन कीजिए। जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, अगर ये स्टॉक 370 या 400 का लेवल होल्ड रखता है तो डेफिनेटली इनको इसका उनके भाव भी मिलेंगे, और अच्छे खासे यानी कि 600 तक के लेवल्स भी आप इसमें देख सकते हैं। तो टेक्निकली एक साउंड ब्रेकआउट है। जो भी डिप आता है 420-430 के आसपास, वहां पे डेफिनेटली आप एक बार एक्यूमुलेट कीजिए। 370 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 600 के टारगेट। तो नज़रिया यही है कि 420 अगर 430 के जोन में आता है तो शेयर को वापस आप एवरेज करके चल सकते हैं, और लेकिन आपको थोड़ा नज़रिया लंबा रखना होगा तो इस शेयर में आपको मुनाफा होता हुआ दिखेगा। तो कई सारे स्टॉक्स की हमने बात की, कुछ शेयर में जो हमारे जानकारों ने निकलने की भी सलाह दी है। अब निकले तो खरीदे क्या? बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। निमेश और किरण, आप दोनों ने कुछ शेयरों में निकलने की सलाह दी है, तो शुरुआत किरण आपके साथ ही करेंगे। कौन से शेयर हैं जिसमें आपको लगता है कि निवेश के नज़रिए से देखा जाए या कोई ट्रेडिंग का नज़रिया आपकी तरफ से?
एज वेल एज दोनों के नजरिए से हम दो स्टॉक ले रहे हैं। पहला है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा बुल रन के बाद हमने देखा कि स्टॉक में 1340 के आसपास टॉप आउट हुआ, वहां से काउंटर फिसल के नीचे में 1275 आया। अब वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देख रहे हैं। स्टॉक वापस अपने 20 डेज मूविंग एवरेज नीचे जो था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। परसों के सेशन में जब फ्राइडे मार्केट ओवरऑल डाउन था तब ये आउट परफॉर्म कर रहा था। आज इसमें अपने प्रीवियस ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग भी किया है। तो इंडसइंड बैंक आप करंट मार्केट से लॉन्ग करके जा सकते हो। 1314 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक प्राइम ऑफिस टारगेट जो है वो 1340 का रहेगा एंड 1299 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इंडसइंड बैंक के अंदर। दूसरा जो है वो अरविंद है। अरविंद लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। अरविंद लिमिटेड का आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि क्लियरली स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है और 20 डेज मूविंग एवरेज के कांस्टेंट सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। अप्रैल 2022 में स्टॉक ने 130-135 का एक टॉप बनाया था जिसको कभी भी क्रॉस नहीं किया। अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है, क्लोजिंग भी दे रहा है। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेटअप के अंदर है अरविंद लिमिटेड। 135 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 129 एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे एंड 145 एज अ टारगेट हम अरविंद लिमिटेड में मेंटेन करेंगे। तो अरविंद लिमिटेड एंड इंडसइंड बैंक दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल करेंगे। में 145 का टारगेट, 129 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। इंडसइंड बैंक में 1340 का टारगेट, 1299 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, टारगेट को भी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं। निमेश, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होंगे? दो देखिए, मेरी तरफ से एक शेयर है, वो है लॉरस लैब का। अगर आप स्टॉक के अंदर देखें तो एक काफी अच्छा करेक्शन आ गया है और एक वैल्यू जोन में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखें तो सिंथेसिस बिजनेस के अंदर 42% का जो है रेवेन्यू शेयर है। दूसरा 40% का रेवेन्यू शेयर जो है वो एपीआई के सेगमेंट से आता है कंपनी का। और रेस्ट जो है वो अदर प्रोडक्ट्स के अंदर मिलते हैं स्टॉक के अंदर। अगर आप कंपनी के देखें तो ऑन्कोलॉजी सेगमेंट के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, मेनली जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और कंपनी ने लास्ट ईयर भी काफी आर&डी के ऊपर एक्सपेंस किया था और नया एक्सपेंशन भी कंपनी जो है वो लास्ट ईयर कंप्लीट कर दिया था। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो सभी चीजों का, और जिस तरह से फार्मा सेक्टर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे लॉरस लैब जो अराउंड 25 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो लॉरस लैब को मैं बाय करने की रिकमेंड दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऊपर के अंदर 3 से 6 महीने का भी लेके स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें तो ऊपर में 425 से 450 का टारगेट स्टॉक के अंदर दिख सकता है। तो लॉरस लैब को मैं बाय करने का रिकमेंड दे रहा हूँ। खरीदारी करने के साथ 425 से लेकर 450 रुपये तक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 345 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज भी शेयर में हमने एक अच्छी मजबूती देखी है। तो 3 शेयर आज हमारे जानकारों ने बताया, इंडसइंड बैंक, अरविंद लिमिटेड और लॉरस लैब, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। तो हमने स्टॉक्स की बात कर ली है, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, वीआईपी स्टॉक्स की बात की। अब कल के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स हैं, वो समझते हैं कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स है जिसका कल बाजार में असर होता हुआ दिखेगा, बाजार पे भी और शेयरों पे भी। बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, कौन से बड़े ट्रिगर्स है कल के लिए? एजीएम पर कल एसबीआई, एशियन पेंट्स, बैंक ऑफ इंडिया, हेवल्स, इन कंपनियों की एजीएम होंगी तो यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स की बात करें तो एचयूएल, यहाँ पर कंपनी के नए एमडी और सीईओ रोहित जावा का कार्यकाल शुरू होगा कल से। और जी एंटरटेनमेंट मामले में भी एक अपडेट आया है, सुनवाई जो होनी थी आज, अब वो कल तक के लिए टाल दी है और कल सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका की अपील पर सुनवाई होगी। इसके अलावा एचएएल भी फोकस में रहेगा। शेयर विभाजन को लेकर बोर्ड की बैठक होगी कंपनी की। प्राइमरी मार्केट पर भी नजर रहेगी। आइडिया फोर्ज के आईपीओ का दूसरा दिन होगा और कल से साइंट डीएलएम का आईपीओ भी खुलेगा, तो यहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स में 41% शेयरों का लॉक इन पीरियड खुलेगा, तो यहाँ पर भी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और इवेंट्स की बात करें तो अमेरिका में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के आंकड़े आएंगे। पीएम मोदी 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च करेंगे और इसके अलावा बजाज की ट्रायम्फ ये नई बाइक लॉन्च होगी, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया पूजा की तमाम जानकारी बताने के लिए। तो कल कई सारे अहम ट्रिगर्स हैं जिस पर हमारी नज़र होगी और कल कई सारे अहम एजीएम्स है, उस एजीएम से क्या निकल के आता है वो आपको हम पक्का बताएंगे। दिन भर आप लगातार देखते रहिए 18 स्वदेश। लेकिन आज के लिए निवेश और किरण, 18 स्वदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।